अब देखते हैं कि ईएमआरएस का जो टीजीटी का टियर 1 का सिलेबस है उसको जान लेते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है जो टीजीटी के टियर 1 यानी प्री एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्री एग्जामिनेशन है क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 तो आपका मेन होगा जिस पे कट ऑफ आपकी बनेगी, प्लस 30 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के। लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का अलग से है, वो आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, उसको आपको लेकिन 40% उसमें लाना होगा। आपको जो समय मिलेगा टीजीटी के लिए वो 2.5 घंटे का पूरा समय मिलेगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग पूरे एग्जाम में की गई है। तो जो ये सिलेबस है उसमें है जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर रहेगा। दूसरा पार्ट इसका रहेगा रीजनिंग एबिलिटी के, 15 क्वेश्चन इससे रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जिसमें पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं वो रहेगी, इनइक्वालिटी रहेगा, ब्लड रिलेशंस रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज रहेगा, डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, असर्शन रहेगा, रीजन एंड वेन डायग्राम भी आपको रीजनिंग में पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट का। तीसरा पार्ट आपका है नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर। इससे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जितने होते हैं वो आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, कीवर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स आएंगे और उनके यूज़ आएंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स और एब्रीविएशंस पूछे जाएंगे, जो संक्षिप्त शब्द होते हैं, जो टर्म्स होती है, जो शब्दावली होती है वो पूछी जाएगी। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में लैन मैन सैन ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिर साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से कुछ जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा पार्ट आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा प्री में, जिसमें टीचिंग नेचर का प्रश्न रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड ईवैल्यूएशन सिस्टम से जो रिलेटेड आपसे 30 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। पांचवा पार्ट इसमें है जो आपका डोमेन नॉलेज है उससे जुड़ा हुआ है। डोमेन नॉलेज में 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला है कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। फिर दूसरा पार्ट इसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 20 रहेगी, जिससे 10 क्वेश्चन आपका एनईपी से भी पूछा जाएगा। जो इसका छठा पार्ट है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी अकेले 30 नंबर का है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तीनों मिला के इसमें आपको मिनिमम 40% लाने ही लाने हैं। अगर ये 40% से कम आएगा तो ये आपकी ऊपर वाली कॉपी चेक नहीं होगी। तो लैंग्वेज को आपको क्वालिफाई करना है। उसमें जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें संधि समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश पर आधारित 10 क्वेश्चन आपसे जनरल हिंदी में पूछा जाएगा। इसी में आ गया रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आप किसी को भी ले सकते हैं। ये पूरा रीजनल लैंग्वेज दिया हुआ है। इनमें से कोई एक रीजनल लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो सिलेबस होगा, इफ़ द कैंडिडेट ऑप्ट फॉर, आप हिंदी और इंग्लिश को भी जनरल इंग्लिश के रूप में रीजनल लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं, अलग से ले सकते हैं। ये तो है ही है, ये तो जनरल है। इसमें भी रीजनल लैंग्वेज में भी आप या तो हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, या आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हो। और जो इसका सिलेबस है रीजनल लैंग्वेज का, उसमें वर्ब रहेगा, टेंसेस रहेगा, वॉइस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट पूछा जाएगा, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब वही सेम है जो आपका जनरल का है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये चाहे ये पूछोगे तो ये पूरा आपका सिलेबस है टियर 1 का। टियर 1 आपका क्वालिफाइंग है, 100 में से आपका कट ऑफ बनेगा और ये 30 नंबर आपका अलग है, जिसमें से लैंग्वेज वाला पोर्शन है, जिसको आपको वो भी आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा।